9वीं फेल आदमी जापान में जाकर बिहार के टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है, और इससे अगर आप गौरवान्वित महसूस नहीं कर रहे हैं तो आपके डीएनए में दोष है। क्यों दोष है ये भी समझ लीजिए। अरे भाई आप ही सोचिए ना कि 35 साल तक बिहार का पर्यटन मंत्री जो था वो कौन था, और आपको अगर एक काम, दर्शकों को कह रहे हैं, दर्शकों को अगर एक काम याद आ जाए पर्यटन मंत्री का तो आप हमको बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अरे बड़का बड़का पत्रकार दिल्ली का, उससे पूछिए कि पिछले 35 साल में बिहार का पर्यटन मंत्री कौन है। अगर वो जवाब देगा तो हम कह रहे हैं कि आप जो कहिएगा सो। अरे पता ही नहीं था। क्यों पता नहीं था? काहे कि बिहार का पर्यटन विभाग समाधि ले चुका था शशांक जी। तेजस्वी यादव चारा चोर के बेटा नहीं है, तेजस्वी यादव बिहार का बेटा है। हम कल ये बात लिखे थे और हम इस बात को बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव पर जितना इल्जाम लगाया गया है, तेजस्वी प्रसाद यादव ने उतनी ही काबिलियत से अपने काम को करके दिखाया है। आज तक आपने सुना है कि बिहार के पर्यटन विभाग को प्रमोट करने के लिए कोई बिहार का नेता विदेश गया हो? अगर गया भी होगा तो उसने अच्छा काम नहीं किया होगा। ये हम जिम्मेदारी के साथ शशांक जी हम कह रहे हैं, एकदम जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव पर जितना आरोप लगा है, 4 लाख का घर ले लिए हैं जो 4 करोड़ उसका असली कीमत है, बाप चरा चोर है। लेकिन याद रखिएगा तेजस्वी प्रसाद यादव जिन जिन मंत्रालयों का कार्यभार संभाल रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव ने उसमें एकदम शानदार काम किया है। तेजस्वी प्रसाद यादव को जितना सुनाया गया है, तेजस्वी प्रसाद यादव को जितना आरोपित बनाया गया है, उतना ही तेजस्वी प्रसाद यादव ने शानदार काम किया है। और बतौर पत्रकार हम जो पिछले 3.5 साल से सिर्फ बिहार ही बिहार कर रहे हैं, तो हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारा पर्यटन मंत्री विदेश में जाकर यह कह रहा है कि भाई साहब हम अपने यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देंगे। आप जाके देखिए राजगीर में, आप जाकर देखिए गया में, वहां पर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाया गया है। जहां पर कोई सैलानी आएगा और कहेगा कि हमको बिहार में घूमना है तो उसको एक पेपर दिया जाएगा शशांक जी, जिसमें बिहार भर के सारे पर्यटन स्थल का जिक्र होगा। उसमें बताया हुआ रहेगा कि आप कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि उसमें क्या क्या स्पेशल है, उसमें बताया गया रहेगा कि भाई साहब आप वहां पहुंच गए तो वहां खाने का क्या मेन्यू होगा, वहां ठहरने का क्या व्यवस्था होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जापान जाने वाले हैं, और जापान वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ नहीं बल्कि बिहार के विकास के लिए जाएंगे। और अब बिहार के विकास के लिए तेजस्वी यादव जापान क्यों जाएंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। प्रशांत राय हमारे साथ मौजूद हैं और हम इन्हीं से चर्चा करेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव जापान क्यों जा रहे हैं, और जापान जाएंगे तो बिहार का विकास कैसे होगा। प्रशांत, तेजस्वी जापान जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीवी के साथ नहीं, बच्ची के साथ नहीं बल्कि अकेले जा रहे हैं और बिहार के विकास के लिए जा रहे हैं। जापान जाने से बिहार का विकास कैसे होगा? पहले बात तो समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव चारा चोर के बेटा नहीं है, तेजस्वी यादव बिहार का बेटा है। हम कल ये बात लिखे थे और हम इस बात को बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव पर जितना इल्जाम लगाया गया है, तेजस्वी प्रसाद यादव ने उतनी ही काबिलियत से अपने काम को करके दिखाया है। खबर आई थी 3 दिन पहले कि तेजस्वी यादव कोर्ट को बोले हैं कि मेरा पासपोर्ट रिलीज कर दीजिए, हमको जाना है विदेश। और उसके बाद कहा गया कि भाई साहब तेजस्वी यादव कहीं घूमने जाने वाले हैं। लेकिन खबर आई, उसके बाद पासपोर्ट रिलीज का ऑर्डर आया और उसके बाद तेजस्वी यादव कल पत्रकारों को कह रहे थे कि जापान में बिहार के टूरिज्म का एक स्टॉल लगा है और वहां पर हम जा रहे हैं बिहार के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। आप समझिएगा इस बात को। आज तक आपने सुना है कि बिहार के पर्यटन विभाग को प्रमोट करने के लिए कोई बिहार का नेता विदेश गया हो? अगर गया भी होगा तो उसने अच्छा काम नहीं किया होगा। ये हम जिम्मेदारी के साथ शशांक जी हम कह रहे हैं, एकदम जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव पर जितना आरोप लगा है, 4 लाख का घर ले लिए हैं जो 4 करोड़ उसका असली कीमत है, बाप चरा चोर है। लेकिन याद रखिएगा तेजस्वी प्रसाद यादव जिन जिन मंत्रालयों का कार्यभार संभाल रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव ने उसमें एकदम शानदार काम किया है। आप बताइए बिहार में क्या टूरिज्म के लिए स्कोप नहीं है? क्या बिहार में अच्छा घूमने का जगह नहीं है? अरे भाई दुनिया का पहला डेमोक्रेसी बिहार में है, इसको प्रचारित भाजपा ने, जदयू ने क्यों नहीं किया? आज हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम ये कह रहे हैं कि आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव जो सोच के साथ काम कर रहे हैं, वो सोच आज तक हम लोगों को क्यों नहीं दिखा? और अगर दिखा तो हमको कोई बताकर दिखा दे कि कौन सा स्वास्थ्य मंत्री रात को 2 बजे गया था, हमको कोई बता के दिखा दे कि कौन सा पर्यटन मंत्री गया था विदेश इस बात को प्रमोट करने के लिए कि बिहार में ऐसा स्कोप है और बिहार में काम हो जाए।
इसीलिए हम कह रहे हैं तेजस्वी यादव चारा चोर के बेटा नहीं है, तेजस्वी यादव बिहार के बेटा हैं और यही काम भाजपा वालों को उड़ेर रहा है। अंदर से पेट में होता है, ऐंठन हो जाता है तो वो ऐंठ रहा है। आप समझिएगा इस बात को। तेजस्वी प्रसाद यादव को जितना सुनाया गया है, तेजस्वी प्रसाद यादव को जितना आरोपित बनाया गया है, उतना ही तेजस्वी प्रसाद यादव ने शानदार काम किया है। और बतौर पत्रकार हम जो पिछले 3.5 साल से सिर्फ बिहार ही बिहार कर रहे हैं, तो हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारा पर्यटन मंत्री विदेश में जाकर यह कह रहा है कि भाई साहब हम अपने यहां के पर्यटन को बढ़ावा देंगे। आप जाके देखिए राजगीर में, आप जाकर देखिए गया में, वहां पर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाया गया है जहां पर कोई सैलानी आएगा और कहेगा कि हमको बिहार में घूमना है, तो उसको एक पेपर दिया जाएगा शशांक जी, जिसमें बिहार भर के सारे पर्यटन स्थल का जिक्र होगा। उसमें बताया हुआ रहेगा कि आप कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि उसमें क्या क्या स्पेशल है, उसमें बताया गया रहेगा कि भाई साहब आप वहां पहुंच गए तो वहां खाने का क्या मेन्यू होगा, वहां ठहरने का क्या व्यवस्था होगा। आपने सुना था और ये बहुत कॉमन सा बात है। आप कहीं भी जाइए, किसी भी देश में, किसी भी अन्य राज्य में, हर जगह का पर्यटन विभाग इतना काम किया है। लेकिन जब बात बिहार की होती है तो बिहार में ऐसा काम पहले नहीं हुआ था और तेजस्वी का जापान यात्रा बिहार के समृद्धि के लिए है और इस बात की तारीफ होनी चाहिए। 2020 में आपने चुनाव कवर किया, तेजस्वी यादव हर मंच से कहते थे कि एक मौका दीजिए, बदलेंगे बिहार को। अब लग रहा है कि बिहार बदलेगा। देखिए, कई मायनों में तो हम कह सकते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव पर प्रश्न चिन्ह हम खुद उठाते हैं। अभी हम निकलने वाले हैं 5-7 दिन की यात्रा पर, जहां हम दिखाएंगे बिहार का अस्पताल। कौन सा अस्पताल? पीएमसीएच, डीएमसीएच नहीं, हम दिखाएंगे प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र। खैर ये सब बात छोड़िए, आज हम निगेटिव बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो कहा था, कई हद तक तेजस्वी यादव ने, शशांक जी, इसको करके दिखाया है। आप समझिए ना इस बात को। तेजस्वी यादव पर आरोप लगा कि भाई साहब ये आदमी तो भाई राजनीतिक विरासत लिया हुआ है, इस आदमी को बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, ये आदमी जलता है लोगों से और ये आदमी ठीक नहीं है। लेकिन वो तेजस्वी यादव जापान जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? जब कोर्ट में इस बात की सुनवाई चल रही है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में इनका पूरा परिवार शामिल था। तो इसकी तारीफ ना हो तो किसकी तारीफ होनी चाहिए, बताइए हमको। लालू से लेकर नीतीश कुमार तक, नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक किसी को यह पता नहीं था कि पर्यटन मंत्री आखिर कौन है। लेकिन 9वीं फेल एक लड़का आता है और इस तरीके से बिहार को बदलता है। क्या लगता है कि अब वो टैग रहेगा तेजस्वी पर? अरे बड़का बड़का पत्रकार दिल्ली का, उससे पूछिए कि पिछले 35 साल में बिहार का पर्यटन मंत्री कौन है। अगर वो जवाब देगा तो हम कह रहे हैं कि आप जो कहिएगा सो। अरे पता ही नहीं था। क्यों पता नहीं था? काहे कि बिहार का पर्यटन विभाग समाधि ले चुका था शशांक जी, और समाधि ले चुका था इस लिहाज से कि उसको लगता था कि बिहार में कोई घूमने क्यों आएगा। नीतीश कुमार कहते हैं ना कि पूरा लैंड लॉक्ड है, इसीलिए कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकता है। उसी तरह पूरा बिहार लैंड लॉक्ड था तो कोई भी आदमी घूमने के लिए यहां नहीं आने वाला था। रिकॉर्ड टूटा है गोवा का, आपको बता रहे हैं हम यहां घूमने आने में। और ये सब सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि एक अच्छी सोच वाला व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठा है। आप एक लाइन बोले शशांक जी, 9वीं फेल लड़का। लोग बाग चिढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव को कहते हैं कि भाई ये तो 9वीं फेल आदमी है, क्या करेगा। अरे 9वीं फेल आदमी जापान में जाकर बिहार के टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है और इससे अगर आप गौरवान्वित महसूस नहीं कर रहे हैं तो आपके डीएनए में दोष है। क्यों दोष है ये भी समझ लीजिए। अरे भाई आप ही सोचिए ना कि 35 साल तक बिहार का पर्यटन मंत्री जो था वो कौन था। और आपको अगर एक काम, दर्शकों को कह रहे हैं, दर्शकों को अगर एक काम याद आ जाए पर्यटन मंत्री का तो आप हमको बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। हम लिख के कह रहे हैं किसी को पता नहीं था। तो आपको तेजस्वी यादव की तारीफ करनी पड़ेगी, आपको लालू के उस लाल की तारीफ करनी पड़ेगी जो इतना आरोप झेलते हुए भी अपने मंत्रालयों का विशेष ध्यान रख रहा है, जो इस बात पर टिका हुआ है कि काम करने आए थे और काम करके दिखाएंगे। नौकरी ये करवाई, सरकारी दवाई, सबका जो सरकार था वो हम नहीं जानते हैं कि क्या सरकार था। हमको बस इतना पता है कि तेजस्वी यादव युवाओं के हिसाब का काम कर रहे हैं। जिस पर्यटन को बिहार का हर बच्चा भूल चुका था अब वो इसको याद करेगा। अरे भाई कंटेंट क्रिएटर को बुलाकर वो आदमी कह रहा है कि तुमको प्राइज मनी देंगे, रील्स जाकर बनाओ बिहार के टूरिज्म पर। ये कितना बड़ा बात है, समझ रहे हैं आप? काहे नहीं कोई सोच पाया? तेजस्वी यादव की तारीफ होनी चाहिए।
चलिए, तो देखिए, जहां एक तरफ बिहार का बच्चा बच्चा ये भूल चुका था कि बिहार में कितने मंत्रालय होते हैं, तेजस्वी यादव ने बताया कि यहाँ पर्यटन विभाग भी होता है, पर्यटन मंत्रालय भी होता है, और वो तेजस्वी यादव अब ये दिखा रहे हैं कि हम जापान जाएंगे और जापान के लोगों को बताएंगे कि बिहार में घूमने लायक क्या क्या है। आप आइए बिहार में, घूमिए एक बार, और उसके बाद बताइए कि कैसा लगा बिहार आपको। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।